Hello everyone, welcome to Garima's Bioverse. Today we are going to learn about the formation of brain. Means किस तरीके से जब बेबी मदर्स के यूटरस में होता है, उसकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस जिस टाइम पर हो रहा होता है, हाउ कैन आवर ब्रेन गेट डेवलप एंड इन विच टाइम द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन स्टार्ट एंड एंड्स, ये हम इस चैप्टर में इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एक गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का, उसमें अलग अलग वीक्स में अलग अलग बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जब बॉडी पार्ट्स बनना शुरू होते हैं तो हमारी बॉडी की जर्म लेयर्स बनती है। वो जर्म लेयर्स कौन सी कितनी होती है? देयर आर 3 जर्म लेयर्स जिससे हमारी बॉडी बनती है। वो जर्म लेयर्स हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन हमारा स्टार्ट होता है आफ्टर 3 वीक्स। 3 वीक्स के बाद ब्रेन सेल बनना शुरू हो जाती है। मींस न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड व्हेन द न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन टेक्स प्लेस दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूरुलेशन। तो एम्ब्रियो में न्यूरुलेशन आफ्टर 3 वीक्स ऑफ कंसेप्शन स्टार्ट हो जाता है। 3 वीक्स के बाद न्यूरुलेशन होता है। उसके बाद न्यूरुलेशन से न्यूरल ट्यूब, न्यूरल प्लेट होता है। न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब बनता है एंड न्यूरल ट्यूब से हमारा ब्रेन बनता है। तो ये प्रोसेस न्यूरल प्लेट हमारी 3 वीक्स में शुरू हो जाती है एंड 4 और 5 वीक्स में न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है एंड 8 वीक्स में, टिल 8 वीक्स हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम देखने वाले हैं कि कैसे न्यूरल ट्यूब होती है, क्या न्यूरल ट्यूब होती है, कौन सा पार्ट ऐसा होता है ब्रेन का जिस कौन सा ऐसा पार्ट होता है न्यूरल ट्यूब का जिससे हमारा ब्रेन बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ज्यादातर हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं। अब एक्टोडर्म में क्या क्या चीजें बनेंगी? एक्टोडर्म हमारी 3 चीजों में डिवाइडेड होती है। पहला, ये आउटर चीजें, आउटर पार्ट बनाएगी लाइक नेल, सेबेशियस ग्लैंड, हमारे हेयर्स, एक्टोडर्म इटसेल्फ, स्किन की जो सरफेस होती है, आउटर एपिडर्मिस ये सब वो बनाती है। दूसरा, एक्टोडर्म न्यूरल क्रेस्ट सेल फॉर्म करती है एंड थर्ड, जो एक्टोडर्म है वो न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन में टेक्स प्लेस, हेल्प करती है न्यूरल ट्यूब। अब हमें देखना है बेसिकली आज इस न्यूरल ट्यूब के बारे में कि न्यूरल ट्यूब क्या है। At the time of formation of brain, there is neural plate at the dorsal side of the embryo. Neural plate होती है एक इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर होता है कॉलमिनर। इस स्ट्रक्चर में अलग अलग स्टेजेस होती है, लाइक इस साइड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होंगी और इधर ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स वगैरह होंगी। अब यहाँ पर बीच में एक मीडियल हिंज पॉइंट होता है। दैट इज मीडियल हिंज पॉइंट, MHP। ये जो मिडिल हिंज पॉइंट होता है, यहाँ से फोल्डिंग टेक्स प्लेस, फोल्डिंग होती है और इस फोल्डिंग से एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जब ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, ऊपर एक सरफेस होती है, नीचे ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये जो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूरल ट्यूब। क्या है ये? न्यूरल ट्यूब। और ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर न्यूरल क्रेस्ट सेल, दीज आर सेलुलर स्ट्रक्चर इन विच ओनली सेल्स आर देयर, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, एंड दिस वन इज एपिडर्मिस। ये क्या होती है? एपिडर्मिस। अब हम देखेंगे एपिडर्मिस और वी कैन से एक्टोडर्म। अब हम देखेंगे कि अगर ये जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब से सिर्फ ब्रेन नहीं बनता है, इससे स्पाइनल कॉर्ड बनता है और इससे हमारा रेटाइना बनता है, और भी चीजें हैं जो न्यूरल ट्यूब से बनती है। अब न्यूरल ट्यूब से कैसे बनेगा? जो न्यूरल ट्यूब है वो हमारा डोर्सल एंड वेंट्रल दोनों साइड से, मींस हम कह सकते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो न्यूरल ट्यूब है, आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो न्यूरल ट्यूब है इसका ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। एंटीरियर पोर्शन फॉर्म्स ब्रेन एंड द पोस्टीरियर पोर्शन फॉर्म्स स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है। अब हमारी न्यूरल ट्यूब होती है, उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इट विल टेक्स प्लेस इनटू स्पाइनल कॉर्ड। लाइक ये क्या है? न्यूरल ट्यूब है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया।
तो इसका जो ये होगा एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट टेक्स प्लेस ब्रेन फॉर्मेशन, एंड दिस वन पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज posterior part and it will form spinal cord. तो चलिए देखते हैं। तो ब्रेन में सबसे पहले 3 प्राइमरी वेसिकल्स फॉर्मेशन होता है, देन 3 प्राइमरी वेसिकल्स से सेकेंडरी वेसिकल्स फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखेंगे प्राइमरी वेसिकल्स हमारी है फोर ब्रेन मीन्स प्रोजेंसिफिलॉन, एंड दूसरा मिड ब्रेन मतलब मेसेंसिफिलॉन, एंड थर्ड है हाइंड ब्रेन मतलब रोम्बेंसिफिलॉन। इसमें ये आपको ये दिख रहे हैं 3 वेसिकल्स दिख रही होंगी, ये बीच में हमारी कैविटी है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और ये है इसकी वॉल। नेक्स्ट ये सब डिवाइडेड होकर के सेकेंडरी वेसिकल में कन्वर्ट होती है। लाइक अगर मैं फोर ब्रेन या प्रोजेंसिफिलॉन की बात करूं, इट विल डिवाइडेड इनटू टीलेंसिफिलॉन एंड डायंसिफिलॉन। मींस फोर ब्रेन के कौन कौन से 2 पार्ट हैं, टीलेंसिफिलॉन एंड डायंसिफिलॉन। टीलेंसिफिलॉन फर्दर डिवाइड होता है हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स में, हिप्पोकैम्पस में एंड सेरिब्रम में, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेन पार्ट्स हैं। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम नाम से आपको समझ में आ रहा है, ऑल्फैक्शन मींस स्मेल, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स काम करेंगे हमारे स्मेल में। और दूसरा हिप्पोकैम्पस हमारे मेमोरी स्टोरेज के लिए, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो इंश्योर करता है आपका हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम एसोसिएशन के लिए हेल्प होता है, मींस किसी चीज को किसी चीज से कनेक्ट करना, हमारी 2-3 बातें हैं उनको आपस में कनेक्ट करना, हमारी जो पीछे मतलब पास्ट में जो चीजें हुई उन सबको प्रेजेंट की चीजों से कनेक्ट करना, दैट कम्स अंडर सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारी इंटेलिजेंसी को भी इंश्योर करता है, लाइक कौन कितना लॉजिकली अपना ब्रेन यूज कर रहा है कौन नहीं, ये सब सेरिब्रम देखता है। दूसरा अगर हम देखें फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट जो है डायंसिफिलॉन, वो भी सब डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, ऑप्टिक वेसिकल, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ऑप्टिक वेसिकल आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही ऑप्टिक वर्ड आता है, मींस आईसाइट, साइट के लिए यूज होता है, विजन के लिए यूज होता है। और विजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है दैट इज रेटाइना, तो रेटाइना ऑप्टिक वेसिकल से फॉर्म होगा। दूसरा एपिथैलेमस, एपिथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसमें आता है हमारा एक सबसे छोटा ग्लैंड दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, पीनियल ग्लैंड कंट्रोल अवर बायोलॉजिकल क्लॉक। लाइक आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, कुछ लोग रात को लेट सोते हैं तो वो सुबह लेट उठते हैं, तो अगर एक बार या कुछ दिन तक ये चीज रिपीट होती रही तो इट विल बिकम अवर हैबिट, उसके हम हैबिचुअल हो जाते हैं और वो हमारी हैबिट में आ जाता है। दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट आप देखेंगे थैलेमस। थैलेमस होता है रिले सेंटर की तरह बिहेव करता है। रिले सेंटर मतलब जो ऑप्टिक और ऑडिटरी, ऑप्टिकल और ऑडिटरी जो कनेक्शंस होते हैं उनमें एक कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है हमारा थैलेमस। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा काम करता है, लाइक हमारे टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग साइकिल्स को भी हेल्प करेगा, हमारे हंगर में हमारी भूख लगती है वो सब चीजों को देखता है हमारा हाइपोथैलेमस। चलिए ये तो हमारा फोर ब्रेन के प्रोजेंसिफिलॉन के पार्ट्स थे, टीलेंसिफिलॉन एंड डायंसिफिलॉन। आई होप आप लोग याद रख पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के एज सच कोई पार्ट नहीं होते, मिड ब्रेन को बोला जाता है मेसेंसिफिलॉन, और ये क्या कंट्रोल करता है, इसका काम होता है फाइबर ट्रैक्ट्स फॉर्म करना। किस किस के बीच में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो फॉर्मेशन होता है उसके बीच में, एंटीरियर पार्ट्स एंड पोस्टीरियर पार्ट्स, इनके बीच में ये फाइबर ट्रैक्ट्स फॉर्म करता है, मतलब एक कनेक्शन फॉर्म करता है। और ब्रेन ऑप्टिक लोब्स, रेटाइना, ऑप्टिक लोब्स वगैरह को भी ये फॉर्म करने में हेल्प करता है। ऑप्टिक देखिए हमने देखा था ऑप्टिक वेसिकल डायंसिफिलॉन फॉर्म कर रहा था, लेकिन ऑप्टिक लोब कौन फॉर्म कर रहा है, हमारा मिड ब्रेन। हमारा मिड ब्रेन मींस मेसेंसिफिलॉन। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, मेटेंसिफिलॉन एंड माइलेंसिफिलॉन। जो मेटेंसिफिलॉन होता है वो सेरिबेलम एंड पोन्स, 2 पार्ट को फॉर्म करता है। सेरिबेलम आपको पता ही है हमारे बैलेंस में, हमारे कोऑर्डिनेशन में, बॉडी पोस्चर का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको इंश्योर करता है सेरिबेलम। जो पोन्स है वो क्या है, सेरिब्रम और सेरिबेलम। इनके बीच में जो कनेक्शन, इनके बीच में जो जुड़ाव, जो फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं उनको फॉर्म करता है। ये बेसिकली मैमल्स का एक कैरेक्टर फीचर है, जो फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं वो।
ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हिंड ब्रेन ड्रोमेनसेफेलॉन का लास्ट पार्ट है, दैट इज माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन मेडुला का फॉर्मेशन इंश्योर करता है, और मेडुला आप सबको पता है क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन मतलब रिफ्लेक्स सेंटर है किसके लिए, इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए। लाइक इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो जिनका कंट्रोल हमारे पर नहीं है, लाइक हार्ट बीट, हम रेस्पायर करते हैं, ये सबका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारे स्पाइनल कोड, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्स करता है। दीज आर रिफ्लेक्स, दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। voluntary actions we can control that, we can control the voluntary action, but we cannot control, we cannot regulate the involuntary actions। तो इतना क्लियर है। हमने अभी आज का जो लेक्चर था इसमें हमने पढ़ा कि ब्रेन हमारा फॉर्मेशन कैसे होता है। एक जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के कौन से टाइम से ब्रेन का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है, कौन से सेल्स इसको करते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे न्यूरल ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है कहां से, न्यूरल प्लेट से। न्यूरल प्लेट से जो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है दैट इज न्यूरिलेशन। न्यूरिलेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों होता है। प्राइमरी में ब्रेन फॉर्म होता है, सेकेंडरी में स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होती है। प्राइमरी जो न्यूरिलेशन होता है वो एंटीरियर पार्ट से होता है न्यूरल ट्यूब के, जहां से ब्रेन बनता है, सेकेंडरी से स्पाइनल कॉर्ड, और सेकेंडरी न्यूरिलेशन पोस्टीरियर पार्ट से होता है। अब हमने प्राइमरी न्यूरिलेशन से ब्रेन जो बन रहा था, ब्रेन किस तरीके से बन रहा था, सबसे पहले उसके 3 पार्ट्स थे, 3 वेसिकल्स बनी, उन 3 वेसिकल्स से प्राइमरी वेसिकल्स थे वो, उनसे सेकेंडरी वेसिकल्स बनी, वो थी 5। उन 5 के कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स इसमें फॉर्म हुए हैं, क्या सब कुछ मैंने अभी आपको बताया, सारे फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो। Thank you very much and do like and subscribe my video and subscribe my channel. Thank you very much.